गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर राजिंग ट्यूटोरियल से। स्टूडेंट्स, आज हम लोग NIOS का कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 2 करेंगे। पहले पार्ट में मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का नॉलेज, इमेजिनरी नंबर कैसा होता है, उसका फॉर्मेट, कॉन्जुगेट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मॉडुलस, ये सारी चीजें मैंने बताया था। अब आज हम लोग इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कुछ एल्जेब्रिक रूल्स जो कॉम्प्लेक्स नंबर में फॉलोज होते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कुछ सवालों को सिंप्लीफाई करना, आर्ग्यूमेंट निकालना, पोलर फॉर्म निकालना, इन सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने आपको मॉडुलस बताया था, और मॉडुलस x प्लस आई बी या a प्लस बी आई, कुछ भी कह सकते हैं, जिस वे में कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उस वे में हम गिवन होगा और उसके बाद उसका हम मॉडुलस निकालते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ एक रियल नंबर हो, वो इमेजिनरी नंबर उसमें नहीं हो। मे भी सिर्फ इमेजिनरी नंबर हो और रियल पार्ट ना हो। इन सब केस में भी हम लोग मॉडुलस निकाल सकते हैं। तो थोड़ा सा हम मॉडुलस के बारे में और पढ़ेंगे। साउंड ना करें। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया कि अगर हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z से डिनोट करते हैं, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, तो मॉड z, उस मॉडुलस को हम लोग मॉड z कहते हैं, वो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर, प्लस y का स्क्वायर, जो i के साथ जो मल्टीपल है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। मॉडुलस इज ऑल्सो नोन बाय एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू से भी हम इसको जानते हैं। और अगर सिर्फ एक रियल नंबर रहेगा, मान लेते हैं एक रियल नंबर, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं z इक्वल टू 2 पाई, ये एक रियल नंबर है, यानी कि कोई भी नंबर 2, 3, 4, 5 माइनस 7 समथिंग, एनीथिंग विच इज इन रियल नंबर, तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो z इक्वल टू 2 पाई प्लस 0i, प्लस 0i या माइनस 0i, कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो मॉड z इक्वल टू अंडर रूट 2 पाई का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर और प्लस 0, यानी 4 पाई स्क्वायर ही होगा। और फिर इसका रिजल्ट हम 2 पाई लेंगे, 2 पाई ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि मॉडुलस है तो नेगेटिव नहीं लेते। अदरवाइज यहां पे अगर मॉड z ना कह के अगर अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर होता तो उसका रिजल्ट प्लस माइनस 2 पाई होता। सिंस यहां पे हम मॉडुलस के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ हम पॉजिटिव रिजल्ट लेंगे, क्योंकि मैंने आपको एक और भी एग्जांपल के तौर पर बताया हुआ है, अगर 2 का मॉड रहे तो उसको हम 2 कहेंगे, और माइनस 2 का मॉड रहे तो भी हम 2 कहेंगे। अगर मॉड के अंदर में हमारे पास प्लस x है तो वो भी x है, और अगर एक रिजल्ट हो जाएगा x व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x ग्रेटर देन 0, और इसका रिजल्ट माइनस x व्हेन x लेस देन 0। ये जब लीनियर इनइक्वालिटी या जब हम ऐसे कंडीशंस लेते हैं वेरिएबल का, तो वेरिएबल के केस में मॉड का ये रिजल्ट इस टाइप से लेते हैं। बट अगर एक सिंगल नंबर रहता है तो उस नंबर का वैल्यू एक सिंगल नंबर रहता है तो ऑलवेज पॉजिटिव लेते हैं। बट यही चीज अगर हमारा ऐसा रहता
2x प्लस 3 का मॉड या 2x माइनस 3 का मॉड इक्वल टू 5। तो इसके दो केस हो जाते, इसके दो केस होते, एक तो 2x माइनस 3 इक्वल टू प्लस 5 और दूसरा केस हो जाता 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5। और इस केस में हम 2x इक्वल टू 8 तो x इक्वल टू 4 और इस केस में 2x इक्वल टू माइनस 5 प्लस 3 तो माइनस 2 तो x इक्वल टू माइनस 1। सो मॉडुलस में कोई ऐसे कंफ्यूजन नहीं होना है स्टूडेंट्स। अगर आपके पास एक सिंगल नंबर का मॉड रहेगा, कोई भी नंबर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सिंगल नंबर हमने एग्जांपल के तौर पर लिया कि 2 का मॉड उसका रिजल्ट प्लस 2 ही होता है, और अगर माइनस 2 का मॉड उसका भी रिजल्ट प्लस 2 ही होता है। तो एक सिंगल नंबर के अंदर अगर प्लस या माइनस रहे, दोनों का ही रिजल्ट पॉजिटिव होता है। बट अगर हम एक वेरिएबल के बारे में बात करें, सपोज जैसे मॉड x, तो उसके दो रिजल्ट होंगे, प्लस x रिजल्ट होगा व्हेन x ग्रेटर देन 0 और माइनस x व्हेन x लेस देन 0, और x इक्वल टू 0 पे भी प्लस x होगा। और अगर एक बाइनोमियल का टर्म है या कोई भी वेरिएबल और नंबर का कॉम्बिनेशन है और उसका मॉड है, तो उसका मॉड को हम डायरेक्टली 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 नहीं कह देंगे, या 2x माइनस 3 हमारा प्लस 3 में नहीं बदल जाएगा। तो ऐसे केसेस में वो दो पार्ट में ब्रेक हो जाता है। एक तो 2x माइनस 3 इक्वल टू, इस मॉड को जब हटाएंगे तो इधर प्लस माइनस लग जाएगा, तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 5 और उससे x हमारा 4 आया, और एक बार 2x माइनस 3 इक्वल टू माइनस 5 उससे हमारा x माइनस 1 आया। तो मॉडुलस का जो केसेस होते हैं, जो उसके रिजल्ट होते हैं, उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। और यहां पर तो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो यहां पे तो सिंपल सी बात है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालने के लिए कहेगा, और उसको निकालने का तरीका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, या इसको एब्सोल्यूट वैल्यू भी कह सकते हैं। सो हमने एक एग्जांपल लिया, अगर हमारे पास सिर्फ एक रियल नंबर हो, यानी x प्लस आई वाई के फॉर्मेट में कॉम्प्लेक्स नंबर ना हो, तब भी हमें घबराने की कोई बात नहीं है। हम वहां पे रियल नंबर का स्क्वायर और प्लस अंडर रूट इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर ऐसे कर देते। एक और एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज अगर हमारे पास हो -1/2i, यानी कि उसमें हमारा रियल नंबर है ही नहीं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि -1/2i, इसका हमें मॉडुलस निकालना है, तो ये हमारे लिए z है, यानी 0 -1/2i है। तो जब हम मॉड z करेंगे तो अंडर रूट ये 0 का स्क्वायर और प्लस -1/2 का स्क्वायर, आई का जो मल्टीपल है, हम आई को भी नहीं लेते हैं यहाँ पे, तो ये 0 ही हो गया, और ये हो गया 1/4, तो फिर ये 1/2 आंसर आ गया। 1/2 हमारा इसमें आंसर आ गया। जो कुछ भी आंसर आएगा एक रियल नंबर में आएगा। गॉट इट? सो मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू हमने देख लिया। अब हम आते हैं इसका नेक्स्ट। हर एक तरह का, चाहे वो x प्लस आई वाई में था, या सिर्फ रियल नंबर था, या सिर्फ इमेजिनरी नंबर था, इन सभी तरह के केसेस में हमने मॉडुलस निकाल लिया। अब स्टूडेंट्स, अगर यहां पे कोई भी चीज मान लेते हैं, आपके पास एक कोऑर्डिनेट के ये में सिर्फ रहेगा कि P इज ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज 4,3 और फाइंड इट्स मॉडुलस। तो हमने अभी एक x प्लस आई वाई जो हमारे लास्ट वीडियोस में हमने दिखलाया था आपको, फिर अभी मैंने आपको बताया कोई रियल नंबर रहेगा तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी नंबर रहेगा तो कैसे निकालेंगे। तो सवाल किसी भी पैटर्न पे रह सकता है, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली अरे ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में है ही नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अगर आपका सवाल सिर्फ एक कोऑर्डिनेट, एक वर्टेक्स के टाइप का दिया हुआ है कि इफ P इज ए वर्टेक्स एंड फाइंड इज इट्स मॉडुलस, सिर्फ P 4,3, तो 4,3 shows that 4 plus 3i, 4 plus 3i,
और इसका मॉडुलस जब आप निकालेंगे तो मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये फिर वही 16 प्लस 9, तो यानी कि ये 25 का रूट, सो ये 5 हो गया। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अगर इसको मैं इरेज कर रहा हूं, कोई भी कोऑर्डिनेट, जैसे आपके पास सपोज करो एक मैंने आपको बताया P अब एक कोऑर्डिनेट है -4,3, Q एक कोऑर्डिनेट है मान लो 4,2, R एक कोऑर्डिनेट है कुछ भी ले लो -1, -3, और S एक कोऑर्डिनेट है 3, सपोज। अब इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं और मॉड्यूलस भी निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको कोई भी चीज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था। अगर मैं इसी भी चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करूं, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है, फिर एक सवाल में दिखा देता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला पार्ट है, ये आपका वर्टेक्स है जिसको आपको जस्ट एक इस पे फिगर आउट करना है, आपको प्लॉट करना है। ये आपका ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डस्ट, वाई डस्ट, और यहां पे आपने एक सर्टेन डिस्टेंस पे 1 2 3 4 ऐसे ले लिया, 1 2 3 4 5, यहां पे -1 -2 -3 ऐसे हो गया, 1 1 ही हम मान रहे हैं, राइट। सो 1 2 3 और ये -1 -2 -3, अब x है -4, तो आपको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर लेना चाहिए। यहां पे आपका हो गया -4, राइट। ये y, ये x डस्ट है, ये x डस्ट है। y का वैल्यू, हाँ हमने कुछ ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं लिया है, सो अब हम इसको ये करते हैं -4 और 3, तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू 3, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा P हो जाएगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। अगर मैं इसको ऐसे दिखलाना चाहूं तो इसको डॉटेड लाइन से भी हम लोग दिखला सकते हैं, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से भी दिखला सकते हैं। Q है 4,2, 4,2, x का 4 और y का 2, x का 4 और y का 2, तो ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो जाएगा Q 4,2। इसको हम लोग ऐसे करके दिखा सकते हैं, ये, और R है -1 -3, तो दोनों माइनस होता है, -1 तो वो थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया, और इसको तो नॉर्मल जैसे क्लास 9th में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में देखा था, वही चीज, वही पॉइंट का प्लॉटिंग है, और एस है x का 3 और y का -3, तो ये पॉइंट, ठीक है। तो कोई भी कोऑर्डिनेट को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसे, इसी को आर्गेंट प्लेन भी कहते हैं, इसी को हम लोग आर्गेंट प्लेन रहेगा, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा, उसको हम लोग ऐसे दिखलाएंगे। फिर इसी पॉइंट को मैंने अभी आपको बताया कि अगर इसी पॉइंट को अगर हमें मॉडुलस निकालने के लिए कहेगा, तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, P वाली बात को, पहला सिचुएशन को, जो ये है P वाली बातों को, उसको हम लोग Z समझेंगे कि ये -4 + 3i है, ठीक है। ये पहला पार्ट है। ये दूसरे वाले पार्ट के लिए हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन गया, 4 + 2i। ये नेगेटिव है, इसलिए ये रियल नंबर, पहला रियल नंबर होता है, दूसरा इमेजिनरी नंबर, तो -4 + 3i हो गया, ये 4 + 2i हो गया, और तीसरा केस में -1 - 3i हुआ, और चौथे केस में z = 3 - 3i हो गया। और अब हम लोग किसी भी केस में
इजिली अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करके मॉड्यूलस निकाल सकते हैं। राइट स्टूडेंट, अब आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बातें आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स, अब एग्जाम एक्सरसाइज जो चेक योर प्रोग्रेस का एक्सरसाइज 1.1 NIOS का बुक, वो हमने आपको बता दिया था। और अब ये 1.2 एक्सरसाइज में भी जितनी भी बातें अब तक हमने पढ़ा और बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, एज इट इज वही क्वेश्चंस हैं, वही सारी बातें हैं। इसलिए अब ये चेक योर प्रोग्रेस 1.2 आपको दिख रहा है और इसमें ये सब क्वेश्चंस, एक भी सिंगल क्वेश्चंस अब मुझे बताने के लिए नहीं है। ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहा है 1.1, तो ये सब एज इट इज हमने बता दिया। अब यहां से मैं कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो टाइम जाया होने की बात होगी। हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अब है इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वेट होते हैं, या अगर इक्वेट करके कोई वेरिएबल x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहता है तो हम कैसे करते हैं। ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो कैसे करते हैं। अब हम लोग इन चीजों के बारे में आएंगे। राइट, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इक्वेट करते हैं तो कैसे करेंगे, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, equality of two complex number, हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे कहते हैं, टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वेटेड इफ इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वेट विथ इच अदर। यह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम इक्वेट करते हैं तो रियल पार्ट के साथ इक्वेट होता है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के पार्ट के साथ। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के साथ इक्वेट होता है और पहले पार्ट का इमेजिनरी पार्ट दूसरे पार्ट के इमेजिनरी पार्ट के साथ इक्वेट होता है। ठीक है, और ऐसे ही इक्वेट करके हम लोग रिजल्ट लेते हैं। तो its real part is equated, real part of one complex number is equated with real part of other complex number and imaginary part of one complex number is equated with imaginary part of other complex number। ये रियल पार्ट को रियल पार्ट से और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से, और उसमें ही हमें कोई वेरिएबल का वैल्यूज निकालने के लिए कहेगा। ठीक है, अब ये कहता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y, व्हाट एग्जांपल 1.15, एग्जांपल 1.15, what is the value of find value of x and y। अगर हमारे पास 5x plus 6y, 5x plus 6y equal to 10 plus 18i, तो इसमें रियल नंबर हमारा 5x है, तो 5x equal to 10 and 6y equal to 18, तो x equal to 2 हो गया और यहां पे y equal to 3 हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने उठाया जो यहां पे आपका गिवन था।
जो यहाँ पे NIS के बुक में गिवन था, हमने उस क्वेश्चंस को ले लिया। अब यहां से एक और क्वेश्चंस आपको मैं बताता हूं। एक और क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं, इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप कर लेते हैं, जिससे कि आपको इक्वालिटी वाला पोर्शन और क्लियर होगा। फिर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कभी ऐसा भी रह सकता है कि 4x यानी कि एक इक्वेशन के टाइप का 4x प्लस आई इंटू 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई और इक्वल टू 3 प्लस आई इंटू माइनस 6, राइट। इस केस में भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4x इक्वल टू 3। रियल पार्ट इसमें क्या है 4x, इसमें दूसरे में रियल पार्ट है 3, तो 4x इक्वल टू 3। एंड दूसरे केस में 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। अब ये x हो जाएगा 3/4। अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। सो ये माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 9/4। तो ये y माइनस वाई इक्वल टू माइनस 24 माइनस 9/4, तो माइनस 33/4, माइनस माइनस कैंसिल। सो x इक्वल टू 3/4 और y इक्वल टू 33/4। ऐसे हम लोग दोनों वेरिएबल x और y का रिजल्ट निकालते हैं। तो कई बार जब भी हमें कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर को इक्वेट करके और x और y का वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो हमें ऐसे ही करना है, रियल को रियल पार्ट से इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में भी हम लोग यही करते हैं। जब हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने के लिए कहेगा या दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे में सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहेगा, तो बिल्कुल इसी तरह इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट दूसरी कॉम्प्लेक्स के रियल पार्ट के साथ ऐड होंगे या सब्ट्रैक्ट होंगे, एंड जो इस पहला का इमेजिनरी पार्ट दूसरे पार्ट के साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगे। तो एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही होता है और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर में भी जो भी है हमको पहला में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, या जो भी हमको Z2 माइनस Z1 बोले या Z1 माइनस Z2, राइट। सो Z1 प्लस Z2 मीन्स the real part of Z1 is added with real part of Z2 again, or plus the imaginary part of Z1 is added to imaginary part of Z2 in case of addition, or in case of subtraction we subtract that, right. So now some algebraic rules, commutative rule, associative rules are fulfilled in complex number. So some properties or some algebraic rules. अब मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन का यहां पे ये लिख के नहीं बताया क्योंकि वो जस्ट टाइम वेस्ट हो जाएगा, हम लोग एग्जांपल पे ही ले लेंगे। और उसके बाद का चीज आ जाते हैं कि सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फुलफिल्ड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर या इन कॉम्प्लेक्स नंबर, in complex number. So in case of addition, right, commutative rule, हम लोग एडिशन के रिस्पेक्ट पे बात कर रहे हैं। कम्यूटेटिव रूल, राइट, Z1 प्लस Z2 गिव द सेम रिजल्ट ऑफ Z2 प्लस Z1। एडिशन रूल हमारे
मतलब एडिशन फॉर कम्यूटेटिव रूल इज फुलफिल्ड इन कॉम्प्लेक्स नंबर. When we add two complex number Z1 and Z2, it gives the same result if in case we write Z1 first and Z2 again or last. So Z1 plus Z2 equal to Z2 plus Z1. Right? It is not fulfilled in case of subtraction. Z1 minus Z2 does not equal to Z2 minus Z1. This is not possible in case of subtraction. So Z1 minus Z2 does not equal to Z2 minus Z1. So now we just say about complex commutative rule. Z1 plus Z2 equal to this one. Now associative rule. एसोसिएटिव रूल हम जब भी बात करते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को लेते हैं. सो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. अगर कभी भी हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो मैं Z1 और Z2 को पहले ऐड करूं, उसका रिजल्ट जो ब्रैकेट में होता है उसको हम जल्दी पढ़ते हैं, जल्दी बोलते हैं, या उसका काम हम पहले करते हैं. तो Z1 प्लस Z2 जो रिजल्ट आएगा उसको हम Z3 के साथ में एडिशन करेंगे. दैट गिव द सेम रिजल्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3. ठीक है, तो ये चीजें भी एडिशन में ही पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं होता है. इसके बाद अब हम लोग और भी रूल्स अगर आपके बुक में दिए हुए हैं तो हम और रूल, एग्जिस्टेंस रूल, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस तीसरा रूल हम ये करते हैं. पहला रूल हमारा कम्यूटेटिव रूल हो गया, दूसरा रूल एसोसिएटिव रूल फुलफिल करता है, और तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी. अब इनमें कोई भी x प्लस आई वाई, अगर हम x प्लस आई वाई में अगर कोई भी एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में क्या कहता है कि 0 प्लस ए इक्वल टू ए प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस ए इक्वल टू ए, यही एल्जेब्रिक हम लोग पढ़ते आए हैं. तो एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी में x प्लस आई वाई equal to 0 plus 0i give the same result x plus iy. यही चीज हुआ, a plus 0 equal to 0 plus a equal to a. और एक फोर्थ और रूल होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. हमें कभी कभार ऐसा भी एनालिसिस में पूछ देता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से एल्जेब्रिक रूल्स को फुलफिल करते हैं. तो कम्यूटेटिव रूल फॉर एडिशन, कम्यूटेटिव रूल फॉर एडिशन, एसोसिएटिव रूल फॉर एडिशन, और फिर कम्यूटेटिव रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो. Z1 इंटू Z2 इक्वल टू Z2 इंटू Z1. सो कम्यूटेटिव रूल फुलफिल करता है एडिशन में भी और मल्टीप्लिकेशन में भी. और इस केस में भी हो जाएगा यहां पे Z1 इंटू Z2 और इंटू Z3 इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ये केस में. तो फॉर एडिशन फॉर मल्टीप्लिकेशन दोनों के लिए ये रूल अप्लाई होते हैं. और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ये है. और फोर्थ वन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. ठीक है, तो इनमें जो कुछ भी हमारा है a प्लस बी आई, अगर हम a प्लस बी आई कहेंगे और दोनों का एक एडिटिव इनवर्स आगे माइनस ये कर दें a प्लस बी आई, तो इसका रिजल्ट 0 होगा. यानी कि a प्लस बी आई और प्लस माइनस a माइनस बी आई, द रिजल्ट इज 0. द रिजल्ट इज 0.
ठीक है, तो इस तरह से एडिटिव इनवर्स ये होता है। अब हम एक बार बात कर लेते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हमें एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए देता है तो हमें क्या, जैसे हमने यहां किया कि a प्लस बी आई का एडिटिव इनवर्स, यानी a और माइनस a का सम ऑलवेज जीरो ही होगा, है ना। तो जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कहता है हम लोग सिर्फ उसके आगे माइनस लगा देते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए कहेगा तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आगे माइनस लगा देते हैं, इनमें ये होता है। और कंजुगेट में हम सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करते हैं। तो स्टूडेंट्स दोनों बातों में कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है। एडिटिव इनवर्स में दोनों साइन चेंज हो जाते हैं और कंजुगेट में सिर्फ इमेजिनरी नंबर वाला साइन चेंज होता है। ठीक है, तो हम एक बार और लिख लेते हैं एडिटिव इनवर्स का। अब हम लोग आते हैं एडिटिव इनवर्स। x प्लस आई वाई इफ z इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू माइनस, हम यहां पे देखे x प्लस आई वाई और फिर ये हो जाएगा माइनस x माइनस आई वाई, राइट। अब एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारे पास z इक्वल टू -5 और +3i है तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा हमारा 5 - 3i, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। और अगर मैं कंजुगेट कहता तो सिर्फ इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज होता। ठीक है, अब हम लोग आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसको हम लोग z इनवर्स से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है कॉन्जुगेट ऑफ z यानी z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, तो z इनवर्स का फॉर्मूला होता है कि z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर। अब हम लोग कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, किसी भी सवाल का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इजीली निकाल सकते हैं। लाइक जैसे 2 - 3i, एक है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3i, z इक्वल टू 2 - 3i। तो सबसे पहले हम z बार निकालेंगे यानी कंजुगेट ऑफ z निकालेंगे तो 3 + 2i हो जाएगा। अब मॉड z निकालेंगे तो मॉड z यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस ये z वाले का मॉड -3 का स्क्वायर, तो यानी कि ये हो गया 4 + 9 तो √13। ठीक है, अब नाउ z इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू z बार मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, तो 2 + 3i अपॉन मॉड z √13 का स्क्वायर के साथ रूट कट गए तो 2 + 13i अपॉन 13। और स्टूडेंट्स उसको हम ऐसे आंसर नहीं छोड़ेंगे, उसको हम लोग रियल पार्ट को अलग करेंगे और 2 + 3i और 2 और फिर बीच में जो भी साइन है तो 3 अपॉन 13i, ये हमारा z इनवर्स हो गया। राइट स्टूडेंट्स, तो इस कंडीशन में
ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल गया। तो कोई भी सवाल का हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं, और कोई भी सवाल को रिड्यूस करने के लिए देगा ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में, वो किसी भी फॉर्मेट में लिखा हुआ हो सकता है। तो हम उसको सॉल्व कर मतलब काफी कुछ देख चुके हैं और अभी देखना भी है। इसके बाद एडिटिव इनवर्स कहेगा, कॉन्जुगेट कहेगा, मॉडुलस कहेगा यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहेगा। तो हम लोग ये सारी बातें देख चुके। अब कुछ आपके और भी बुक से सवाल देखते हैं। अब हम लोग मूव कर रहे हैं चेक योर प्रोग्रेस 1.3। ये 1.1 1.2 हमने डिस्कस कर लिया। अब चेक योर प्रोग्रेस 1.3। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट में 4 पार्ट है, तो हम लोग बी और डी 2 पार्ट करते हैं। ठीक है, चेक योर प्रोग्रेस यानी एक्सरसाइज 1.3। पेज नंबर 22। पहला का सेकेंड पार्ट, 2 प्लस आई अपॉन 3 प्लस 2 प्लस आई अपॉन 3 और प्लस 2 माइनस आई अपॉन 6। स्टूडेंट्स, मैंने कहा है कि कोई भी टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, अभी मैं एनआईएस वाले के लिए डिस्कस कर रहा हूं, तो ये 11th में भी है, तो ये 11th के स्टूडेंट के लिए भी है। और 11th वाली बुक में जब मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पर 2 वीडियोस बनाए हुआ है, तो एनआईएस स्टूडेंट्स आप लोग उसको भी रेफर करो। आप मेरे उन दोनों वीडियो को बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड सुनो और पूरे स्टडी करो, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब यहां पे आपको ये z इक्वल टू है, ये अभी प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको पहले इसका प्रॉपर फॉर्मेट में करना चाहिए। सो एलसीएम हमारा 6 हो गया। अब 3 2 6, तो 2 इंटू, बेसिकली अगर आपको इशूज हो तो आप ऐसा लिख लो कि 3 से इसमें 6 में डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, 2 इंटू ऊपर वाला जो है, फिर 6 से किए तो 1 टाइम गया, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, 2 माइनस आई। अब आपके पास ये हो गया 4 प्लस 2 आई प्लस 2 माइनस आई अपॉन 6। तो ये दोनों रियल पार्ट ऐड हो गए, तो 6 और प्लस आई अपॉन 6। तो ये अब इसको अलग अलग करता है, तो 6 अपॉन 6 यानी कि 1 प्लस 1/6 आई। इस फॉर्मेट में हम आंसर छोड़ेंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका डी पार्ट, यहां ये हमारा बी पार्ट है, ये हमारा बी पार्ट है। अब एक डी पार्ट है रूट टू माइनस रूट थ्री आई राइट, और माइनस 2 और -7i। तो कोई इश्यूज नहीं है। हाँ, तो अभी आप इस माइनस को पहले ओपन कर लो, रूट 2 माइनस रूट 3i प्लस 2 और प्लस 7i। अब आपको रियल पार्ट को एक साथ लिखना चाहिए, तो 2 प्लस रूट 2 ये आपका रियल पार्ट है, और यहां पे बीच में हम प्लस साइन देंगे, और 7 माइनस रूट 3 और ये i। तो ऐसे हो गया, क्योंकि हम यहां पे बीच में माइनस नहीं देंगे, आपको कंफ्यूजन होगा। हमने प्लस दे दिया, फिर 7 प्लस में है और रूट 3 माइनस में है, तो जो जिस साइन में है वो वही साइन, और ये आपस में कंबाइन नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक नंबर है और एक रूट में है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इस तरह से अब Z1 Z2 दिया हुआ है और इनमें आपको 6 क्वेश्चंस दिया हुआ है। ठीक है, हम कोई एक क्वेश्चंस को करते हैं क्योंकि ये बहुत इजी सब है और इनमें बिल्कुल कहीं टाइम नहीं लगाना चाहिए। तो ये सब कुछ डिस्क्राइब किया हुआ, आप देख जितनी भी चीजें मैंने आपके साथ बात की वो मोर देन सफिशियंट है। अब बस आपके सेटिस्फेक्शन के लिए, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने कंसेप्ट तो बताया, एग्जांपल क्वेश्चंस बताया, एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस बता देते, दिखा देते तो अच्छा रहता। सो इन दैट केसेस में आपके सेटिस्फेक्शन के लिए उन क्वेश्चनों को जस्ट ले रहा हूं, क्योंकि इनमें कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है और मुझे बहुत इजी सिंपल क्वेश्चंस करने में मजा नहीं आता। सो थोड़े से क्वेश्चंस तो ऐसे होने चाहिए, बट फिर भी है तो मैं एक आध क्वेश्चन तो आपको करके बताते हुए चलूंगा। तो नाउ स्टूडेंट्स, सेकेंड नंबर में हम एक पार्ट लेते हैं और इनमें कोई भी पार्ट हम ले लेते हैं कि Z हमारे Z1 दिया हुआ है, Z2 दिया हुआ है, हमें इजिली सब सभी पार्ट में क्या है Z1 प्लस Z2 निकालो, Z2 माइनस Z1 निकालो, Z1 माइनस Z2 निकालो, फिर इज Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1, इज Z1 माइनस Z2 इक्वल टू Z2 माइनस Z1, सभी चीजें सेम टू सेम है। सो एक हम सवाल ले लेते हैं, आपको E Z2 माइनस Z1 या Z1 माइनस Z2 कुछ भी आप ले सकते हो। तो Z1 हमारे पास है, सेकंड का E पार्ट कर रहे हैं, Z1 हमारे पास है 5, Z1 हमारे पास है 5 प्लस I, 5 प्लस I, और Z2 हमारे पास है 6 प्लस 2I, 6 प्लस 2I, और कितना सिंपल, कहीं भी कुछ नहीं है, Z2 माइनस Z1। अगर मैं इन चीजों को ना भी करता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ आपको फॉर्मेट दिखा देता हूं। Z2 माइनस Z1 मतलब Z2 वाले बात से, तो आप चाहो तो एक बार ऐसा लिख लो, Z2 माइनस 5 प्लस I, आप ऐसा लिख लो। फिर आपको रियल पार्ट को आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बीच में ये प्लस साइन है, फिर 2 आपका प्लस में है और ये फिर माइनस आपका 1, क्योंकि ये बेसिकली हो गया 6 प्लस 2I माइनस 5 माइनस I। सो हमने क्या किया, रियल पार्ट, पहला रियल पार्ट माइनस दूसरा पार्ट, ये पार्ट तो माइनस नहीं है, ये तो प्लस है, तो ये हो गया 6 माइनस 5 और प्लस 2 माइनस 1, तो ये हो गया 1 और I, ये हो गया, ठीक है, 2 प्लस 1, यहाँ पे प्लस 1 और I, तो अब हो गया 1I, 1 प्लस 1I, 1 प्लस I, ठीक है। तो ये सिंपल है। उसके बाद फिर Z1 Z2 Z3 गिवन है और फिर से यही सेम चीज, एडिशन सब्ट्रैक्शन यही सब करना है, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, इनमें हम बिल्कुल एक भी नहीं लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में एडिटिव इनवर्स है, वो भी नहीं लेते हैं, 1 2 3 4 करने वाली बात ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ये जरूर करेंगे, तो इनमें यही चीजें थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट शुड बी एडेड टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर टू ऑब्टेन द अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ठीक ठाक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी एडेड टू, क्वेश्चन नंबर 5, what should be added to a complex number minus 15 plus 4I, minus 15 plus 4I to get the result to obtain 3 minus 2I, to obtain 3 minus 2I। माइनस 2I, ये है तो बिल्कुल सिंपल, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। सो लेट A बी एडेड, अब उसी A का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा, माइनस 15 प्लस 4I प्लस A, लेट कैपिटल A बी एडेड टू गेट द रिजल्ट 3 माइनस 2I। नाउ फॉर A इक्वल टू, ये दोनों उधर ले जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, 3 माइनस 2I ये है, और माइनस 15 उधर जाकर प्लस 15 हो जाएगा, और फिर 4I उधर जाकर माइनस 4I हो जाएगा, 4I, ठीक है।
तो ये हो गया 18 माइनस 6i, ये दिस इज एडिड, दिस इज एडिड, राइट। सो वेरी इजी। अब नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1.3, चेक योर प्रोग्रेस। 1.3 क्वेश्चन नंबर 6। सो दैट, अब एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपको 3 प्लस 7i, 3 प्लस 7i और माइनस 5 प्लस 2i, 5 प्लस 2i, और ये पूरे एक ब्रैकेट के अंदर में है, और इसका कॉन्जुगेट, ये इसको बार कहते हैं, इसका कॉन्जुगेट इक्वल टू 3 प्लस 7i का कॉन्जुगेट माइनस 5 प्लस 2i का कॉन्जुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमें शो करना है। तो मैं आपको एक और बात, इसके बाद ये पहले सवाल बना देता हूं और उसके बाद फिर एक और बात मैं इस पर बताता हूं। तो स्टूडेंट्स, हम यहां पे पहले इसको LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको RHS पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो LHS, इसको मान लो हमने Z1 ले लिया, ये कंप्लीट, और इसको Z2, इसको Z3, राइट। या LHS पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इन दोनों का होल का कंजुगेट है। होल का कंजुगेट का मतलब क्या हुआ कि पहले ये इसको हम ओपन किए, 3 प्लस 7i माइनस 5 माइनस 2i, और इसका हमारा बार है। तो 3 माइनस 5 हो गया माइनस 2 प्लस 5i का बार, राइट। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया। अब 3 प्लस 7i माइनस 5 माइनस 2i, अब ये दोनों रियल पार्ट मिलकर हमें -2 रिजल्ट दिया, और 7i माइनस 2i तो प्लस 5i, और इसका जब हम कॉन्जुगेट करते हैं तो i वाला साइन चेंज हो जाता है ना। तो इसका रिजल्ट आ गया -2 माइनस 5i। अब जब हम यहां पे कंजुगेट करेंगे, यहां पे जब हम कंजुगेट करेंगे तो ये 3 माइनस 7i हो जाएगा, और ये 5 माइनस 2i हो जाएगा, और बाहर हमारा माइनस है, बाहर माइनस है। तो अब ये हो जाएगा 3 माइनस 7i माइनस 5 प्लस 2i, और 3 माइनस 5 हो गया -2 और माइनस 5i। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, हम LHS RHS लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली ऐसे ही कर दें। तो देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। तो इनसे हम क्या देखते हैं कि कभी भी अगर हमारा Z1 प्लस Z2 का मॉड, अगर मैं अलग अलग, वैसे भी अगर मैं पहले इसको लिखूं ऐसे, Z1 प्लस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का होल मॉड, ऐसे भी हम कह सकते हैं Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉड। तीसरा, Z1 का मॉड इंटू Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 इंटू Z2 का मॉड, और फोर्थ, Z1 का मॉड अपॉन Z2 का मॉड इक्वल टू Z1 अपॉन Z2 होल का मॉड। ये रूल भी हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप इसको ऐसे भी मॉडुलस का ये रूल भी हम कह सकते हैं। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। कोई भी रिड्यूस करने के लिए अगर रहेगा तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर लेंगे। नाउ
अब आपके पास आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने इक्वेट देख लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, मॉड देख लिया, और उसमें ये जो अभी लास्ट में 4 रूल्स बताए वो भी देख लिया। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बहुत ही इजी है, इवेल्युएट है। 1 + 2i, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। आपका एग्जांपल 1.21, एग्जांपल 1.21, पेज नंबर है आपका 23, ठीक है, राइट। सो 1 + 2i, पहला नंबर है 1 + 2i इंटू 1 - 3i, 1 - 3i। आप कह सकते हो कि ये आपका Z1 है, ये आपका Z2 है, सो Z1 × Z2 निकालना है। तो कोई इशूज नहीं, आप पहले इस 1 से दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर 2i से दोनों को, जैसे नॉर्मल हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी टाइप से, वही सेम रूल से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इस पहले 1 से हम दोनों को करेंगे, फिर +2i से दोनों को। तो 1 को 1 से किए तो 1 - 3i, 1 से किसी भी नंबर को करेंगे वही हो जाएगा। अब +2i को 1 से करेंगे तो 2i, और प्लस माइनस माइनस 6i², ये चीजें हो गया। अब ये 1 - 3i + 2i, तो ये एक बार, चलो एक बार और आप लिख लो, क्योंकि ये क्या रिजल्ट दे रहा है वो आप देख सकते हो। तो i² -1 होता है, अब माइनस माइनस हो गया ये +6, तो 1 + 6 ये हो गया 7 - i। तो ये रिजल्ट हो गया आपका पहला पार्ट, राइट। अब इसका सेकंड पार्ट लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट, अगर थोड़े से कुछ हम आपको मल्टीप्लिकेशन दिखा दें तो आपको बहुत इजी रहेगा। और √3 + i और इंटू √3 - i, √3 + i, √3 + i और इंटू √3 - i, ये तो आप डायरेक्टली a + b इंटू a - b, a² - b² भी कर सकते हो, है ना। और a² - b², तो ये क्या होता है, √3 का स्क्वायर माइनस i², तो ये 3 और 1 4 हो जाएगा इसका आंसर। और अगर आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करना चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, √3 मिलकर 3 हो गया, और ये -√3i, और ये +√3i और -i², ये दोनों टर्म कट गए, और 3 और i² -1 होता है, सो ये ऐसे हो गए। अगर आप इसको a² - b² करते तब भी ये यही रिजल्ट दे रहा है। अब आपको यहाँ पे कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज जो होते हैं वो आपको जानने हैं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² + b², a² - b², a³ + b³, a³ - b³, a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, ये चीजें आपको जानने हैं। तो कोई बात नहीं स्टूडेंट, मैं आपको बस 2 मिनट के अंदर मैं ये सारे फॉर्मूला बता देता हूं। पहले एक है आपका 3 - 2i का होल स्क्वायर, इसका जो तीसरा पार्ट है 3 - 2i का होल स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर है। आप या तो उसको वो कह लो, या 3 - 2i इंटू 3 - 2i ऐसे भी कह लो, और a - b का होल स्क्वायर लगाओगे, a² - 2ab - 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2i और +2i का होल स्क्वायर। अब ये हो गया 9 और -12i, और ये हो गया 4i², तो +4i², और i² हो गया फिर -4, तो 9 - 12i - 4, 9 - 4 हो गया 5, 5 - 12i, ठीक है। तो ये आपको ऐसा हो गया। हमने क्या देखा कि ऐसे जो भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहले हमें उसको प्रॉपरली, अगर यहाँ नहीं है तो उसको हमने बनाया, और उसके बाद हमने आगे जो भी सॉल्व किया, ऐसे है तो मल्टीप्लाई कर दिया। सो यहाँ पे आपको कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूलेज जो मैंने आपको बताया वो मैं नोट डाउन कर देता हूँ। वैसे मैंने ये चीजें उस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले वीडियोस में ये किया हुआ है, बताया हुआ है,
और आप लोग को चाहिए, मैं बार बार यही कहूँगा कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 वीडियोस 11th क्लास के लिए प्रोवाइड किया हुआ है। आपको उन वीडियोस को पढ़ना चाहिए और आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। फिर भी आपको अलग तरीके से थोड़ा हैंडल करने का नीड होता है एनआईएस स्टूडेंट को, और जो आपके बुक के कंटेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए भी सेपरेटली ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन हम जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना चाहेंगे और चाह रहे हैं। ठीक है। सो और ज़्यादा, इससे ज़्यादा और डेप्थ में सवाल को बताने का नीड नहीं है, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, ये सभी सवाल आपको मैंने एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ और एक्सरसाइज के सभी सवाल इसी पे बेस्ड हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ कम टू सम एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज, जो बहुत सिंपल और बहुत यूजेबल फॉर्मूलाज हैं। आप बिल्कुल a प्लस बी का होल स्क्वायर से वाकिफ हैं बचपन से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab भी लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखो। एक बाइनोमियल थ्योरम करके भी चैप्टर है, उसमें भी मैंने बताया हुआ है कि इस फॉर्मेट में हमें लिखना ज़्यादा बेहतर होता है और उससे एक ऑर्डर भी हमें मिलता है। फिर सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है जिसको आप लोग बहुत निग्लेक्ट करते हो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बहुत सारे स्टूडेंट लोग नहीं बोलते, ऐसे भी कुछ होता है, ऐसे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे कैसे हुआ? क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 2ab दोनों पार्ट कट गए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहा। इसका एक और फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। इस केस में भी माइनस 2ab और प्लस 2ab वाला पार्ट कट जाएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहेगा। इसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a माइनस बी। अब आप a प्लस बी का होल क्यूब कह लो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस बी क्यूब। आप ऐसा भी कह सकते थे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, लेकिन जाहिर सी बात है जो हाइयर ऑर्डर है, जो मतलब कि जिसका a का पावर 3 b का पावर 3, जो हाइयर पावर है उसको सबसे पहले सबसे लास्ट में लिखना चाहिए। ये लिखने का प्रॉपर प्रेजेंटेशन है। तो ये a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। जो a प्लस b का होल क्यूब है उनके ये फॉर्मूले थे, सभी जगह प्लस होंगे, और a माइनस b का होल क्यूब जो है वो a क्यूब, यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी माइनस बी का क्यूब, और ये फिर हो जाएगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। इन दोनों फॉर्मूला में आपको ध्यान रखने की बात है, इनमें सारे प्लस और इनमें a माइनस बी के होल क्यूब में पहले आपको a क्यूब ये प्लस का आएगा, उसके बाद आपको यहाँ भी और यहाँ भी सब जगह माइनस साइन देना है, फिर इन दोनों को अंदर करके मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है स्टूडेंट। सो ये टर्म और ये टर्म प्लस का आएगा, बाकी ये दोनों टर्म माइनस का आएगा। और नेक्स्ट आप a क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आप करते हो तो a प्लस बी, यहां अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 2ab नहीं करना है आपको, ab। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब है तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो यहाँ पे पहले माइनस फिर बाद में प्लस। और एक अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc प्लस 2ca। सो आप यहां पे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर वाली बात को बाद में भी लिख सकते हो। ये एक पैटर्न की तरह है, इसलिए हमने आपको ऐसे पहले बता दिया। राइट स्टूडेंट्स, तो अब आप इसको ऐसे हो गए। इसके बाद अब आता है एक आपका डिवीजन, डिवीजन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने आपको मल्टीप्लिकेशन भी दिखा दिया, अब आपको एक डिवीजन भी दिखाते हैं, डिवाइड। तो डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, फिर ये चीजें भी आपको कवर अप हो गया। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट में आएंगे आपका एक और सेशन में। इनफैक्ट सारे आपके हो गए, आपके जितने भी हैं। अब हमें इसका नीड नहीं है, इसका बिल्कुल नीड नहीं है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को कवर कर लिए। मैंने जितने भी कंसेप्ट वगैरह थे वो आपको मैंने बता दिया। अब एक दो सवाल आज ही मैं आपको बता देता हूं और फिर इसको, और ये आपका 1.4 तक है और हमने सब कुछ आपको बता दिया। और ये 2 वीडियोस में ही आपका कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया। अब जब नेक्स्ट आपको वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे तो अगले टॉपिक पे करेंगे। एनआईओएस के लिए ये दोनों वीडियोस बिल्कुल कंप्लीट फिनिश हो गए। सो नेक्स्ट वीडियो हमारा अदर टॉपिक पे होगा। नाउ हम देखते हैं डिवाइड, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं। पहले भी और मोर, और अगर आप डिटेल जानना चाहोगे तो 11th क्लास के कॉम्प्लेक्स नंबर पर चले जाना, ठीक है। और एनआईएस आपके बुक में जितना था वो सब मैंने बता दिया। अब आपको बताता हूं 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, अगर 3 प्लस आई अपॉन 4 माइनस 2i, एक है हमारा 3 प्लस आई डिवाइड, अगर 3 प्लस आई अपॉन 4 माइनस 2i, 3 प्लस आई अपॉन 4 माइनस 2i, जब कभी भी आपका ऐसा रहेगा आप रेशनलाइज कर दो, आप इनको रेशनलाइज कर दो। तो 3 प्लस आई अपॉन 4 माइनस 2i, अब ये 4 प्लस 2i ऐसे से रेशनलाइज कर दो आप, ठीक है। अब ये हो गया 3 4 जा 12 और प्लस 6i, ठीक है। 3 से हमने दोनों को कर दिया, 12 और प्लस 6i और प्लस 4i प्लस 2i स्क्वायर। जो भी आपका डिवाइड रहेगा आपको रेशनलाइज कर देना है, जो नीचे साइन रहेगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। और ये तो नीचे हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हो गया 16 माइनस 4i स्क्वायर, ये बन गया आपका, ठीक है स्टूडेंट। अब ये हो जाएगा 12 और प्लस 10i, ये और हो जाएगा ये -2, क्योंकि i स्क्वायर -1 होता है, और अपॉन 16 और ये प्लस 4, फिर ये 12 -2 हो गया 10 प्लस 10i और अपॉन 20। अब ये 20 दोनों में अपॉन करेंगे, सो 10 अपॉन 20 प्लस 10 अपॉन 20i, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2i। ऐसे ही हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ऐसे ही डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब अगर आपका सम टाइम्स ऐसे ही केस गिवन रहेगा 2 प्लस आई और 3 माइनस आई, और उसका बोलता है फाइंड द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फाइंड
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई, 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस 3 माइनस आई, यानी कि इसका हमको मॉड निकालने के लिए कहता है। तो सबसे पहले आप इसको प्रॉपर बनाओगे तो 2 प्लस आई अपॉन 3 माइनस आई, तो आपको 3 प्लस आई, जब भी कभी अपॉन में कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा आपको रेशनलाइज करना है, 2 प्लस आई और 3 माइनस आई, और अब ये हो गया 6 प्लस 2 आई प्लस 3 आई और प्लस आई स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस ए, हाँ 3 प्लस है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस आई स्क्वायर, और फिर ये हो गया 6 प्लस 5 आई माइनस 1 आई स्क्वायर यानी माइनस 1 अपॉन 9 प्लस 1, तो 6 माइनस 1 हो गया 5 प्लस 5 आई अपॉन 10, और इन सब का आपके पास मॉड है, राइट। अब ये 5/10 हो गया 1/2 और प्लस 1/2 आई। अब इसका मॉडुलस है, यानी कि अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर और प्लस 1/2 फिर इमेजिनरी पार्ट का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये 1/4 प्लस 1/4, तो 2/4, तो ये हो गया 1/2 का अंडर रूट, तो ये हो गया 1/√2। अब ऐसे ही स्टूडेंट आपके बुक में मैं देख रहा हूं कि ये बस नॉर्मल फिर 1.4 एक्सरसाइज है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने बात कर लिया, और फिर ये सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं 1.4, और यही आपका एंड है, यही आपका एंडिंग पार्ट है, सब इसी पे है। तो स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक आपका हो गया। फिर हम फर्दर टॉपिक देखता हूँ, जल्दी ही कोशिश करूँगा लाने की, और आप लोग बिल्कुल सीरियसली, एग्ज़ाम का टाइम आ रहा है तो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस होने चाहिए, और आप देखो कि आपके सिलेबस का कितने वीडियोस राजहंस ट्यूटोरियल में मैंने डाल रखा है। तो जो टॉपिक बेसिक एनआईएस का नहीं है, वो बेसिक 11th का है, 12th का है, बट एनआईएस में भी तो वही सारे टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो उन टॉपिक्स को आप वहाँ से पढ़ो और बहुत यूजफुल होगा, पसंद आएगा। सबसे पहले आप इसको फर्दर नोटिफिकेशन के लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, है ना। आप खुद आपके घर के बाकी मोबाइल से भी कर लोगे तो जब मन तब जहाँ मन तहाँ देख सकते हो, अपने स्टूडेंट्स वगैरह को भी कह सकते हो। और मैंने अपने से कनेक्टिविटी के लिए आपको बताया हुआ है कि मेरा जो चैनल है वो है राजहंस ट्यूटोरियल्स। पसंद आता है आपको तो लाइक शेयर कमेंट्स करो, सब्सक्राइब करो, सबसे पहली बात है, और औरों को भी बताओ और भी बेनिफिशियल हो सके, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है। FB पे मेरा मनोज राजहंस और राजहंस ट्यूटोरियल्स, ये 2 प्लेटफॉर्म हैं। मनोज राजहंस मेरे पर्सनल फ्रेंड्स के हैं और राजहंस ट्यूटोरियल प्रोफेशनल फ्रेंड्स के हैं। आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो या करो, वहाँ पे भी मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। वो उसका आईडी है manoj.rajhans68, मनोज MANOJ K.Rajhans RAJHANS 68, ठीक है। और मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर 9810843472, राइट स्टूडेंट्स। तो आप मुझे कहीं भी मेल लिखना चाहो तो manoj_rajhans@hotmail.com और manoj.k.rajhans68@gmail.com, जो इंस्टा वाला आईडी है वही gmail.com। सो थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।